आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, महाअमृत यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द स्कूल इज द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, जिसके साथ संबंधित नवरात्रि तो अब पूरी होगी। नवरात्रि अंत नहीं है, नवरात्रि प्रारंभ है समझ का। नवरात्रि का रहस्य आद्य शक्ति की आराधना, पराशक्ति की आराधना, उसके रहस्य, इस विषय पर जो मैं बात कर रहा हूं उसके अंतर्गत एक विषय माता जी का स्वरूप, जिसका प्रागट्य चित्र में, चित्रात्मक रूप में या मूर्ति में इसे प्रकट किया है। इसका संदेश कालिका का रूप, उसका प्रागट्य मूर्ति में भी और चित्र में भी। एक माता जी का रूप कालिका स्वरूप में, उसका नाम दिया गया, ऐसे नाम दिए गए जैसे कि काली पर से नाम आया। काली जो नाम है वो काला रंग से लिया गया कि माता जी है इसलिए स्त्रैण रूप है, तो काला का काली कर दिया। इसके साथ इसका क्या अर्थघटन है कि काली की जो मूर्ति है या उसकी चित्रात्मक अभिव्यक्ति है कि पूरा काला रंग, उसे एक तो काली पर से नाम दिया महाकाली नाम आया महाकाल पर से, और एक नाम दिया गया भद्रकाली। भद्र का अर्थ है पवित्र, कल्याण करने वाली देवी या कल्याण करने वाला काल। महाकाल किसे कहा जाता है? महाकाल का अर्थ है मन की समाप्ति। जब तक मन है तब तक समय, जिस तरह से जो बीत गया, जिसे हम कहते हैं भूतकाल, द पास्ट, जो हम जी चुके, एक ऐसा समय जो जी चुके, अगर हम ठीक से जिए हैं, कोई भी जीवन का हिस्सा अगर हम ठीक से जिए हैं, क्या निशानी है उसकी कि तुमने जीवन जिया वो ठीक से जिया कि नहीं जिया? उसकी निशानी है कि जो जीवन हम जी चुके उसकी तरंगे अगर हमें हैरान न कर रही हो तो हम ठीक से जिए वो जीवन, कोई फरियाद न बचे उसके लिए। क्योंकि जो जीवन हम जी चुके, अगर ठीक से हमने जीवन को जिया है तो इस तरह से प्राप्ति होती है कि अगर ठीक से हमने जीवन जिया है तो दर्शन की शक्ति बढ़ जाएगी हमारे भीतर। तो जो भूलों का पुनरावर्तन हम करते जाते हैं, ये दिखाता है कि जो जीवन हमने जिया वो अभी तक ठीक से नहीं जिया है, वही की वही भूल हम कर रहे थे। कल भी गुस्सा किया, आज भी गुस्सा कर रहे हैं, फिर परसों भी गुस्सा कर रहे हैं। यह दिखाता है कि अभी हम मन के क्षेत्र में हमारी चेतना बंधी हुई है, वृत्ति में हम बंधे हुए हैं। वृत्ति हमसे काम करवाती है, उल्टा होना चाहिए। हमें काम लेना है मन के पास से। इसके बदले जब तक हमारी आत्मिक शक्ति पूरी नहीं जागती, वृत्ति हमसे काम लेती है। बाहर की तरंग हमें छूती रहती है, बाहर के मनुष्य, बाहर की व्यक्तियां, परिस्थितियां हमें असर करता रहती है। और अगर हम ठीक से जीवन को जिएंगे, तुम एक दिन परिपूर्णता के साथ जियोगे, दूसरे दिन तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि ये भूल जो मैंने कल यही भूल की थी। फिर से वो समय मिलता है, हमें भूल सुधारने का समय मिलता है कि अगर भूल ही करनी है तो कुछ नई भूल करो, कुछ नया शुरू करो। ये जीवन खाली वर्तुलाकार घूमना नहीं है, इस जीवन के साथ परम गति को जोड़ा गया।
जब परम गति की समझ प्राप्त होती है अंदर से, तुम्हें गति प्राप्त होती है, जब जीवन तुम महसूस कर सकते हो कि अब मेरा जीवन वर्तुलाकार नहीं है, ये प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे दर्शन की शक्ति बढ़ती है, विचार की नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़े दर्शन की शक्ति बढ़नी चाहिए, यह आदर्श स्थिति है। अगर दर्शन की शक्ति बढ़ती है तो समझ बढ़ेगी अपने आप जीवन में। तुम वही की वही भूल नहीं दोहराओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि यह भूल मैंने कर ली है। यह परिणाम भी तुम कर्म से पहले जान लोगे, कर्म करने से पहले पता चल जाएगा कि इसके परिणाम यही आएंगे। इतनी दर्शन शक्ति बढ़ सकती है। महाकाल का अर्थ है वर्तुलाकार गति से मुक्त होना, परम गति को प्राप्त करना, उसे कहा जाता है महाकाल। और जो काला रंग दिया गया भद्रकाली को या महाकाली को, काला रंग की मूर्ति बनाई गई, उसका कारण है कि जब तुम्हारी शक्ति अंतर्गत होती है, अंतर्मुखी होती है तुम्हारी शक्ति, इंद्रियों की शक्ति बहिर्गामी रूप में बहती है। हमारी जो शक्ति है भीतर की आत्मिक शक्ति, वो इंद्रियों द्वारा कान, आंख, नाक, चमड़ी, इसके द्वारा बाहर की ओर बहती है। जब जागने की प्रक्रिया शुरू होती है, तुम अपने को समझना शुरू करते हो। जैसे कि तुम समझना शुरू करते हो कि विचार क्या है, कहां से आते हैं, किस तरह से चलते हैं, कब मिटते हैं, क्या इसका रूप है, या किस तरह से भाव जगते हैं, भाव किस तरह से हमारे ऊपर काम करते हैं, हावी होते हैं, या किस तरह से शरीर की संवेदनाएं भीतर काम कर रही है। जब तुम अपना द्वार खोलते हो पहली दफा, अपने भीतर प्रविष्ट करते हो, प्रविष्ट होते हो, अपने भीतर देखना शुरू करते हो, तुम्हें अंधेरा दिखाई देता है, फिर भी उसे कहा जाता है भद्रकाल। खाली तुमने एक ही बार आंख बंद करके भीतर का अंधेरा देखा तो भी ये बहुत कुछ काम करता है। एक क्षण के लिए तुमने खाली भीतर का अंधेरा देखा, ऐसे होता है। तुम अगर तुम्हारी यात्रा याद करो कि कहां से तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हुई, कहां से तुमने अंदर देखना शुरू किया, जो पहली क्षण होती है जब हम अपने भीतर जाते हैं, हम खुद से डर जाते, इतना भीतर अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देता। सब कहते हैं कि सब रहस्य अंदर है, और हम जैसे अंदर मुड़ते हैं तो अंदर तो कुछ दिखता नहीं सिवाय के अंधेरा। लेकिन जब तुम एक क्षण के लिए भी आंख बंद करते हो और भीतर का अंधकार देखते हो, खाली तुम महसूस करते हो कि मेरे भीतर अंधकार है, उसका अर्थ है तुम्हारे भीतर प्रकाश है। तुम्हारी एक आंख भीतर देख सकती है, ये इसकी निशानी है। तुम अगर ऐसा कहो कि मैं आंख बंद करता हूं लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, खाली अंधकार ही दिखाई देता है, फिर भी मैं कहता हूं कि वो आत्मा का प्रकाश है। क्योंकि ये अंधकार तुम कहां से देख सकते हो कि भीतर अंधकार है, इतना अगर तुमने देख लिया, मात्र इतना महसूस किया कि भीतर अंधकार है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हां, विचार की प्रक्रिया दिखाई देती है, कभी भाव की असर दिखाई देती है, कभी शरीर की संवेदना बहुत उत्तेजित हो जाती है तो महसूस होती है, इतना मुझे पता है। फिर भी मैं कहूं तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई भद्रकाल की ओर। भद्रकाल तुम्हें खींचने लगा। कालातीत अवस्था, अकाल अवस्था जिसे नानक कहते हैं, अकाल, समय से पार। समय का संबंध है जहां हम डिवाइड करते हैं, जहां भी हम कहते हैं ये भूतकाल, अभी जो हम जी रहे हैं वो वर्तमान काल, अब जो आएगा भविष्य काल, जहां पर हम डिवीजन करते हैं तो समझो कि हमारा मन अभी चालू है, अभी हमारा मन काम कर रहा है। जहां मन होगा वहां पृथक्करण होगा। जैसे जैसे मन विलीन होता है, मन विलीन होता जाता है, पूरा समय एक हो जाता है। पूरा भूतकाल जैसा ना कुछ है, न भविष्य जैसा कुछ है। जहां पर हम है, हम प्रकट है जहां पर हम है। लेकिन ये अवस्था है, ये अनुभव करना है, ये अनंत अनुभव है। एक अनुभव दूसरे अनुभव की ओर ले जाता है, इससे बड़े अनुभव की ओर ले जाता है, ये अनुभव तीसरे बड़े अनुभव की ओर ले जाता है। जिस तरह से कमल खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता, इस तरह से अनंत कवल, अनंत रहस्य, जीवन के अनंत रहस्य, महाजीवन, जीवन की यात्रा महाजीवन की ओर।
जिसका प्रारंभ है अंधकार का दर्शन। यह प्रथम भद्रकाल का प्रारंभ, जीवन में महाकाल का प्रारंभ हो गया। जो एक क्षण के लिए भी आंख करके बंद करके बैठा, एक क्षण के लिए तुमने भीतर देखना शुरू किया, भीतर का अंधकार तुमने जैसा जाना, एक बार अंधकार की अपनी शक्ति है, वहां पराशक्ति काम करती है, पता नहीं चलता प्रारंभ में। जब तुम यात्रा करते हो, बाद में कोई स्मरण दिलाता है कि तुमने यात्रा कहां से शुरू की, अंदर के जगत की यात्रा कब शुरू की तुमने, तब याद आता है कि मैंने कब शुरू की यात्रा। याद भी नहीं आता कि कब हमने एक क्षण के लिए आंख बंद की थी। यह शक्ति ऐसी है, तुम एक बार, तुमने खाली कदम उठाने का भाव जगा तुम्हारे भीतर, खाली अभी कदम तुमने उठाया भी नहीं, तुम्हें खाली इच्छा हुई कि चलो मैं, ध्यान क्या होता है, चलो तुम्हें भीतर से अगर ऐसा प्रश्न आए कि क्या है ध्यान, जिज्ञासा उठी खाली, अभी तुमने कुछ नहीं जाना, जो ध्यान संबंधित जो भी माइती है तुम्हारा पीछा करती है। यह ऐसा अद्भुत विज्ञान है, मैं जिसे कहता हूं आत्मिक विज्ञान है, वो इस तरह का विज्ञान है, वो प्रतिपल काम करता है। जहां तुम्हें जरूरत है वो बेटा आगे मत बिठाओ, इसे आगे मत, बच्चों को पीछे बिठाओ, पीछे बैठो, ये नियम सबको करना ही है। कोई बच्चा आगे न बैठे, पीछे चले जाओ। तुमने अगर एक क्षण के लिए आंख बंद की, भीतर की शक्ति, जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण काम करता है कि तुम थोड़ा चुके कि गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है नीचे की ओर, तुम्हारा शरीर गिर जाता है, तुम थोड़ा यहां का वहां हुए, थोड़ा इंबैलेंस हुए तो गुरुत्वाकर्षण खींचता है नीचे की ओर, यह शक्ति नीचे की ओर खींचती है। इस तरह से जिसे हम कहते हैं पराशक्ति, आद्य शक्ति। आद्य शक्ति का अर्थ है ऊर्ध्वगामी शक्ति, परमात्मा की शक्ति जिसे हम कहे, उसका अर्थ है जो ऊपर की ओर खींचती है। वो आद्य शक्ति कहो, पराशक्ति कहो, शुद्ध शक्ति कहो, ये ऊर्ध्वमुखी शक्ति है कि तुम्हारे भीतर खाली जिज्ञासा पैदा हुई, खाली जिज्ञासा। जिज्ञासा भी ऐसे पैदा नहीं होती, तुम सीधा, तुम्हें ध्यान जानने की इच्छा नहीं होगी, या भक्ति क्या होती है, भक्ति में रस नहीं आएगा कि चलो मैं थोड़ी देर भक्ति में उतरता हूं या ध्यान के क्षणों में उतरता हूं, ये सीधा नहीं हो सकता। ये तुम्हारी आगे की भी यात्रा होती है, फिर से तुम्हें स्मरण आता है, फिर से वो खींचती है। आगे जो जीवन में तुमने यात्रा की है उसके तरंग है, और ऐसे तरंग है कि तुमने एक बार प्रयत्न किया, क्योंकि ये सत्य के साथ संबंध है। सत्य की शक्ति अपनी शक्ति है, स्वतंत्र शक्ति है। सत्य की ऐसी शक्ति है जिसे आधार नहीं लेना पड़ता, असत्य को आधार लेना पड़ता है। जैसे शरीर आधारित है, शरीर को अगर तुम शरीर के आधार को तुम मिटा दो, शरीर नहीं जी सकेगा, शरीर मर जाएगा, क्योंकि यह असत्य है। असत्य मतलब कायम नहीं है। जो कायम है, सदा से है, सदा रहने वाला है, जो कहीं नहीं जाएगा, सदा से है, सदा से, जिसे हम कहते हैं अमृत। मृत का अर्थ है मरना, अमृत का अर्थ है जो मरता नहीं, जिसका जन्म भी नहीं, क्योंकि जो जन्मेगा तो फिर प्रकृति काम करती है। जहां तुमने जन्म प्रारंभ किया तो मृत्यु सुनिश्चित, जिसका जन्म उसका मृत्यु सुनिश्चित। अगर अमृत, तो अमृत का जन्म भी नहीं और उसकी मृत्यु भी नहीं। जो सदा से है सदा रहेगा। उसे समय के अर्थ में देखा जाए तो कह सकते हैं भद्रकाल। भद्रकाल का अर्थ है क्षण से क्षण बहना, क्षण से क्षण, क्षण में जीने की कला प्राप्त करना। जहां पर हम है, जो हम चूक रहे हैं, हम सदा भविष्य में है। हम मुक्ति को भी भविष्य के साथ जोड़ते हैं कि हम खूब साधना करेंगे, फिर कोई एक दिन आएगा, उस दिन हम मुक्त होंगे। इस तरह से मन काम करता है। यह मन की लीला है, मन का समझने का ढंग है, कोई गलत नहीं, क्योंकि हमने मन इस तरह से तैयार किया है। जब तक हम मन के साथ है तो मन का मैकेनिज्म पूरा समझना है, जानना है किस तरह से मन काम करता है। तो मन इस तरह से काम करता है। जब तक मन है भविष्य है, तुम्हारे आयोजन चलते रहते हैं। आज यहां जाना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर अंदर देखो तो आयोजन चलते ही रहते, चलते ही रहते। भविष्य के साथ संबंध बनता ही रहता। कुछ गलत नहीं है, मैं खाली तुम्हें परिचित करवाता हूं कि किस तरह से मन काम करता है।
तो जहां तक मन है हमारा संबंध बना रहता है। और इसी तरह से देखना है कि जो जीवन हम जी चुके उसकी तरंग अगर हमें छू रही है तो भविष्य की चिंता तुम्हें छुएगी। उससे डरना भी नहीं है, समझना है, क्योंकि दोनों ओर से काम होता जाएगा। जैसे तुम भविष्य की चिंता पर काम करते जाओगे, काम करते जाओगे, काम करते जाओगे, चिंता पर काम करते जाओगे, भय पर काम करते जाओगे, भय को समझते जाओगे, चिंता को समझते जाओगे, क्षण में आने का प्रयत्न करते जाओगे। प्रयत्न मन का स्वभाव है, वो काम करता है मन। और जैसे जैसे मन परिपक्व होता जाता है, बिखरता जाता है, विचार की धारा, अनेक विचार एक विचार में बदलता है। पहले दर्शन की क्षमता जैसे बढ़ती है तुम्हारे भीतर, अस्त व्यस्त विचार धीरे 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 अलोप होते जाते हैं। दर्शन को शक्ति मिलती है भीतर। तुम्हें पता चले न चले, तुम खाली अंधेरे में बैठे हो, तुम्हें लगता है बाहर भी अंधेरा है। रात को तुम अगर बैठे हो, बाहर भी अंधेरा है, भीतर भी कुछ दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सूक्ष्म प्रकाश है भीतर। ये सूक्ष्म प्रकाश न होता भीतर तो तुम ये भी न देख पाते कि भीतर अंधकार है। तुम कहते हो कि भीतर अंधकार है, वही दिखाता है कि भीतर सूक्ष्म प्रकाश है। और ये प्रकाश अगर इससे बढ़ जाए, हमारी कल्पना के अनुसार अगर भीतर का प्रकाश हो तो हम पागल हो सकते हैं, विश्रामित अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे भीतर का बैलेंस है वो चला जाएगा। ये अपना मैकेनिज्म है भीतर के, अंदर के जगत का जो प्रकाश है। जिस तरह से बाहर का सूर्य काम करता है, अपनी तरह से काम करता है, अनेक सीजन में वो बदलता रहता है उसका रूप, इसी तरह से भीतर हमारी जो अनुभूति है वो भी बदलती रहती है। भाव के बादलों के साथ भाव के बादल बनते हैं, बिखरते हैं, कई बार घने बादल छात जाते भाव के, अनेक अनेक प्रकार के भाव, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार जैसे नकारात्मक भाव, कई बार प्रेम, करुणा, आनंद, उल्लास जैसे सकारात्मक भाव। इस तरह से अनेक प्रकार की सीजन आती है भीतर, अनेक प्रकार के भाव। जिस तरह से बाहर सीजन बदलती है, इसी तरह से अंदर सीजन बदलती है। जिस तरह से बाहर की 24 घंटे समय व्यतीत होता है, इसी तरह से हमारे भीतर भी अनेक प्रकार का जो मन है अनेक तरह से प्रकट होता है भीतर। अनेक प्रकार की विचार की श्रृंखलाएं, अनेक प्रकार की भाव की तरंगे, अनेक प्रकार की शरीर की तरंगे, ये पैदा होती ही रहती है, होती रहती। ये भीतर का अवकाश है, इसमें चलती है। जो काला रंग दिया गया, वो काला रंग इसलिए दिया गया कि जब हम आंख बंद करते हैं और भीतर का जो रंग है वो काला है। लेकिन ये जो शक्ति है, ये पराशक्ति के साथ हम संबंध बनाना शुरू करते हैं। पराशक्ति कहो, परमात्मा की शक्ति कहो, आद्य शक्ति कहो, शुद्ध शक्ति कहो, जो सदा से है सदा रहेगी। तटस्थ शक्ति, वो कभी नष्ट नहीं होती, रूपांतरित होती है, प्रकट होती है, कोई प्रकट नहीं होती है, कोई छुपकर काम करती है शक्ति, लेकिन ये शक्ति का ही रूप है। तो काला रंग देने का इतना ही कारण है कि जब हम हमारे भीतर जाते हैं तब जो रंग पहला हमें महसूस होता है हमारे भीतर, वो काला रंग है। ये विस्तार का रंग है, अनंत विस्तार का जो प्रकाश है, उसके साथ जब हमारा संबंध बनता है पहली बार, जो कालातीत है उसके साथ संबंध बनना शुरू हो गया। जैसे तुम आंख बंद करते हो, जब तुम आंख बंद करते हो तुम्हारा संबंध बनता है। अकाल की ओर यात्रा शुरू हो गई, अकाल की ओर प्रारंभ हो गई, तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो गई। तुम महाकाल की ओर बढ़ने लगे। महाकाल का अर्थ है जहां मन संपूर्ण समाप्त हो जाता है, संपूर्ण। तुम्हारे पास पूरी दर्शन की क्षमता प्राप्त हो जाती है, तुम्हारे भीतर पूरी दर्शन की क्षमता। तुम्हारा जीवन होता है क्षण से क्षण, मोमेंट टू मोमेंट तुम जीना शुरू करते हो अपने आप। ये परिणाम आते हैं। जब तक हमें परिणाम के साथ सीधा काम नहीं कर सकते हम। परिणाम तुम खाली जान सकते हो कि इस तरह का परिणाम हो सकता है, लेकिन हमें तो जहां पर हम है, जैसे भी हम हैं, हमें अपने को जानते जाना है, जानते जाना है कि किस तरह का हमारा स्वभाव है, किस तरह से हमारा मन काम कर रहा है, किस तरह से हमारा शरीर काम कर रहा है,
ये जानते जाना है, समझते जाना है किस तरह से हमारे भीतर भाव जगते हैं, वो किस तरह से हमारे पर हावी होते हैं। लेकिन इसे मूर्ति में प्रकट करने की जो रीत थी वो इस तरह की थी कि जिसपे मूर्ति को काला रंग दिया गया। अब तुम कालिका मां की मूर्ति देखोगे तो जीभ बार है, उसके बाल पूरे बिखरे हुए खुले बाल है। क्या संदेश है? खुले बाल दिखाते हैं मुक्ति। किससे मुक्ति? जो हमारे भीतर की धारणा थी, जो ढांचा था, सिस्टम थी हमारे भीतर, उससे मुक्त हो गए। इस तरह से बैठना है, इस तरह से उठना है, 6 बजे उठना है, 8 बजे खाना है। कभी ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी, नियमितता भी जरूरी है। और कभी शक्ति उससे पार उठ जाती है कि नियमितता से भी तुम, ये मन के साथ जुड़ी हुई बात है, उससे भी तुम बाहर निकल जाते हो। संसार की जो सिस्टम है कि अगर तुम्हें संसार में रहना है तो इस तरह से रहना पड़ेगा कि समझो मैं पुलिस ऑफिसर हो जाऊं तो मेरे ऐसे बाल नहीं चल सकते कि मैं ऐसा लंबा बाल लेकर जाऊं और लुंगी पहनकर मैं पुलिस स्टेशन में जाऊं, वो सीधा मुझे पागल खाने में। तो संसार का अपना नियम है। अगर तुम्हें संसार में काम करना है तो उसका अपना नियम है, और जिस तरह से संसार के नियम है उसी में हमें काम करना पड़ेगा। हाँ, लड़ाई झगड़ाई कर सकते हैं होता है, लड़ाई झगड़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन जो खुले बाल है वो दर्शाते हैं मुक्ति, सिस्टम से मुक्ति। क्योंकि एक समय ऐसा था, भारत की मैं बात करूं, क्योंकि जहां ये महाकाली की मूर्ति का सर्जन किया गया, तो जो स्त्रियां गृहस्थ जीवन में रहती थी वो बाल खुले नहीं रखती थी। उस समय बाल को एक अगर खुला भी रखना हो तो इस तरह से रखती थी कि जैसे आज की आधुनिक हेयर स्टाइल है कि अंबोड़ा बनाते हैं फिर थोड़ा बाल खुला रखते, इस तरह के, या चोटी बनाते, इस तरह से बाल को सुव्यवस्थित रखती थी। लेकिन ये स्त्रैण रूप इस तरह से प्रकट किया गया कि जिसमें बाल को खुला छोड़ दिया गया, क्योंकि इससे पहले जो मूर्तियां थी वो ऐसी मूर्तियां थी, देवियों की मूर्तियां थी, वो इसमें बाल ठीक से बंधे हुए हैं, जैसे अंबोड़ा बंधा हुआ है या चोटी बनाई हुई है, इस तरह से, इस तरह की मूर्तियां थी। लेकिन जब काली की मूर्ति प्रकट हुई, जब की गई, तो उसे इस तरह से प्रकट की गई कि जो संसार की सिस्टम है उससे मुक्ति दिखाती है, वो खाली दिखाती है। ये परिणाम है, ये खाली परिणाम है। तुम बाहर से 1000 लड़ाई झगड़ा करो स्वतंत्रता के लिए, तुम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम तुम्हारे भीतर की जो वृत्तियां हैं उस पर विजय प्राप्त न करो। बाहर से तुम 1000 कि यहां अन्याय हो रहा है, इसके साथ इस तरह से लड़ो, यहां अन्याय हो रहा है, ये असमानता, तुम 1000 प्रयत्न करो, असमानता वहां की वहां ही रहेगी, कभी नहीं मिट सकती। बाहर की असमानता है, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें लगता है कि यहां गुरुजी भिखला पर ज्यादा ध्यान देते, उसके लिए रोज एक नया रोब लाते और हमारे पर ध्यान ही नहीं देते, तुम चले जाओ दूसरी जगह, यहां का पूरा अनुभव कर लो, पूरा का अनुभव कि यहां इतनी असमानता है, इतना इतना योग्य नहीं है, तुम और कोई जगह पर चला जाओ जिसका बड़ा नाम है, चले जाओ। संसार के तुम कोई भी कोने में चले जाओ, असमानता रहेगी ही रहेगी। तुम 1000 माथा पछाड़ो, 1000 कि इस तरह से सिस्टम बनानी है, इस तरह से सिस्टम बनानी। इसलिए मैं शशि को कहता हूं, रो नहीं, रोते रोते काम नहीं करना है, हंसते हंसते काम करो। ये ऐसा ही रहेगा, तुम 1000। उसका कारण है, मैं नहीं कहता, भौतिक विज्ञान कहता है कि यहां कोई भी व्यवस्था 100% नहीं बन सकती। थर्मोडायनेमिक्स का नियम है। उसका कारण है कि पूरी जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था की ओर जा रही है। देखो, जैसे कि हमारा शरीर है, जब हम जन्म तब संभव होता है जब तुम्हारा शरीर सुयोजित हो जाए, उससे पहले जन्म नहीं होता। जो 9 महीना हम लेते हैं हमारी मां के पेट में, उसका कारण है कि अभी शरीर सुयोजित करना पड़ता है। ऐसा आधा हाथ बना है, आधा नहीं बना है, और जन्म ले लेंगे तो फिर वापस काम करना पड़ेगा, फिर से सुयोजित करना पड़ेगा शरीर। तो जब सुयोजित होता है तब हमारा जन्म शुरू होता है। ये देखो किस तरह से प्रकृति काम करती है। जब मैं स्कूल ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस जगत का जो भी वहीवट तुम है, जो भी वहीवट
हो रहा है, कहीं भी वहीवट हो रहा है, वो कहीं बाहर से नहीं आया, मंगल के ग्रह से नहीं आया, वो हमारे भीतर का ही वहीवट है, वो बाहर निकलता है। हमारे भीतर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है सबके भीतर, क्योंकि सबके भीतर एक संचालन शक्ति है जो काम करती है अपने भीतर, जो वात पित्त के कफ को संभालती है शारीरिक रूप में, विचार भाव शरीर की संवेदना को नियंत्रित करती है। ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, बाहर का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं, वहां से आता है ये एडमिनिस्ट्रेशन। तो सुयोजित करना पड़ता है शक्ति को। जब हमें जीवन का प्रारंभ हम करते हैं, शरीर सुयोजित हो जाता है। लेकिन जैसा हम जन्म हो गया, हमारा शरीर जैसा जन्म हो गया, कि अगर सूक्ष्म रूप से तुम देखो तो हमारी यात्रा मृत्यु की ओर शुरू हो गई। अव्यवस्था की, मृत्यु का अर्थ और कुछ भी नहीं, अव्यवस्था की ओर। जन्म का अर्थ है व्यवस्था की ओर, क्योंकि इसी तरह से हमारा काम चलता है। व्यवस्थित करते हैं, शरीर को ठीक से बनाते हैं, हमारा जन्म हो जाता है। जैसे हम परिपक्वता आ जाती है, सिस्टम जो बॉडी की सिस्टम है, शरीर की सिस्टम है, वो परिपक्व हो जाती है, हम तुरंत मां के गर्भ से बाहर निकल जाते हैं, अपने आप प्रकृति काम करती है, हम बाहर आ जाते हैं। जैसे बाहर आ जाते हैं, हमारी नाड़ी से हमारा संबंध टूट जाता है, मां के शरीर से हमारा संबंध टूट जाता है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं जीवन जीने के लिए। जैसे यात्रा शुरू करते, कहां जा रही है यात्रा? देखो, शरीर की यात्रा जा रही है मृत्यु की ओर, शुरू हो गई यात्रा, अव्यवस्था की ओर यात्रा शुरू हो गई। जन्म का अर्थ है व्यवस्था, व्यवस्थित शरीर। मृत्यु का अर्थ है संपूर्ण अव्यवस्था। धीरे 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 हमारा जो शरीर है वो अव्यवस्था की ओर आगे बढ़ता है, शक्ति बिखरती है, भीतर अस्त व्यस्त होती जाती है। शरीर की जो शक्ति है, जैसे जैसे हम वृद्धत्व की ओर जाते हैं, शरीर की शक्ति अस्त व्यस्त हो जाती है, और आखिर में इतनी अव्यवस्था हो जाती है कि जीवन टिकना संभव ही नहीं, प्रकट होना संभव ही नहीं। शरीर के साथ ही हो रहा है। देखो, ये यूनिट है, प्रकृति का यूनिट है शरीर। इस तरह से शरीर में काम चलता है, पूरी प्रकृति इस तरह से काम करती है। तुम कहीं भी कोई भी व्यवस्था बनाओ, कहीं भी कोई भी व्यवस्था बनाओ, स्कूल ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन का केंद्र है, लेकिन इसका भी संबंध है। इसको समझना है कि इस तरह से व्यवस्था होती है। जहां जीवन प्रकट होता है, तुम बाहर जहां जीते हो, हम जो लड़ते रहते हैं कि इसको ये मिला, इसे जमीन मिली, मुझे जमीन नहीं मिली, इसे क्वार्टर मिला रहने का, मुझे नहीं मिला, इसके लिए झगड़ा होता रहता है। ये ऐसा भी नहीं है कि हमें करना है नहीं करना है, ये अपने आप होता रहता है। लेकिन जब तुम समझते हो, जब ठीक से समझने लगोगे अपना मन, तब तुम्हें पता चलेगा ये अराजकता रहेगी ही रहेगी। जहां तुम एक से दो व्यक्ति शुरू, एक के बदले तुमने जैसे दो व्यक्ति साथ में रहना शुरू किया, पॉलिटिक्स चालू, अंदर का जो माइंड है वो खेलना शुरू कर देता है। क्योंकि जो एक सामने वाला व्यक्ति है, मैं अकेला हूं, अगर कोई व्यक्ति सामने आया तो जो मेरे अंदर अर्थघटन है वो इस तरह से होगा, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मन इस तरह से अर्थघटन करेगा कि वो मेरा ही एक हिस्सा हो, और वो किस तरह से काम कर रहा है, उसको किस तरह से नियंत्रित करना है, इस तरह से उसका जो मन है वो मेरी ओर काम करेगा। वो अपनी ओर से मुझको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, मैं अपने केंद्र से उससे नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। इसलिए राजा और प्रजा के बीच हमेशा झगड़ा चलता ही रहता, वड़ा प्रधान और बाकी के लोग, युद्ध चलता ही रहता है, दिखे न दिखे लेकिन युद्ध चालू ही रहता। तो कहीं भी तुम जाओगे, बाहर अव्यवस्था ही रहेगी, उसमें काम करना सीखना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हार के तलवार छोड़ देनी है कि अब इस सब अव्यवस्थित ही रहेगा, कौन माथाकूट करे, मरना ही है तो फिर गंदगी में ही मरते ना। हमें पूरा काम करना है, पूरा। किस तरह से भद्रकाल को प्राप्त करना है, किस तरह से महाकाल का पूरा अनुभव करना है, तो शरीर को तो स्फूर्ति में रखने की कला सीखनी है सबको, कि किस तरह से शरीर को चुस्ती स्फूर्ति में रखा जा सकता है। धीमे धीमे पूरे दिन पर काम करना है, 24 घंटे पर 8 प्रहर काम करते रहना है, पूरा दिन अभ्यास करते रहना है कि चलो कल का दिन था तो मैं कितना समय मुझे स्फूर्ति रही, कहां कहां पर मैं डल हो गया,
कहां कहां पर मुझे मेरे शरीर में चुस्ती रही, स्फूर्ति रही, विधायत्मक भाव रहे, कहां मैं डल हो गया, सबके ऊपर क्रोध आने लगा, हताशा निराशा ने घेर लिया, और कहां से फिर से मैं वापिस स्फूर्ति में आ गया। ये अभ्यास करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। क्योंकि हताशा निराशा मन के परिणाम है, और जो आराधना है, जो साधना है, वो है महाकाल की प्राप्ति, जिसका प्रारंभ होता है काले रंग से। इसका दर्शन है काला रंग। अब तुम काली का शरीर देखो, पुरानी मूर्तियां हैं। जब मैं पहले मूर्तियों का अभ्यास करता था तो मुझे ऐसा लगे कि जितनी पुरानी मैं मूर्तियां देखूं उसमें तो वो वस्त्र भी नहीं है, वस्त्र है नहीं, गहने हैं, शरीर के ऊपर गहने हैं। पहले मुझे समझ में ना आए कि इसका क्या रहस्य है, क्या कहना चाहती है ये मूर्ति, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया कि गहना इतना ही बताता है कि शरीर के कोषों को प्रज्वलित करना है। माणिक, मोती, हीरे, सोना, चांदी सब कुछ हमारे भीतर है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं। जिसने अपना स्वाद लिया उसने जाना कि परम संपत्ति उसके आगे तुम, जिसने अपना स्वाद लिया उसके आगे तुम इस संसार की कोई भी संपत्ति उसके पास रख दो, वो राजी न होगा। जो स्वाद उसने अपने भीतर लिया, ऐसा बाहर कोई स्वाद नहीं मिल सकता, न संपत्ति मिल सकती। तो इसके कारण बहुत पुरानी मूर्तियों में गहने दिखाए गए, ये बात तो ठीक। फिर मैं देखूं सारी स्त्रीण जो मूर्तियां है या पुरुष की मूर्तियां है, पुरानी मूर्तियां अगर आप देखोगे पूरी नंगी मूर्तियां है। वहां स्त्री की मूर्तियों में भी इतने वस्त्र नहीं है, पुरानी मूर्तियों में वस्त्र नहीं है, और स्तन तो खुले ही है। स्त्रियों की जो शरीर है इसमें इस तरह की मूर्तियां दिखाई गई है। मां की जो मूर्ति है वो भी इस तरह से दिखाई गई। धीरे धीरे मुझे बात प्रकट हो गई कि किस लिए ये दिखाया गया। ये मां और बेटे का संबंध दिखाया गया है मूर्ति में। जिस तरह से मां स्तनपान करवाती है बच्चे को, बेटे को, तो संकोच नहीं रखती अपने बेटे बच्चे से। मां और पुत्र का संबंध दिखाया गया है मूर्ति में। ये जगदम्बा दिखाई गई है, जो मूर्ति में देवी दिखाई गई है, मां का जो रूप दिखाया गया वो इस तरह से मां है। ये मातृत्व की शक्ति है, पालन पोषण करने वाली, पुष्ट, जीवन को पुष्ट करने वाली शक्ति, जो मां का जो शरीर हम जिसे कहते हैं उसमें तो प्रकट होती है। लेकिन जितनी बार हमने जन्म लिया, हमने मां का खोड़िया खोजा, फिर वो मां का शरीर भी चला गया, हमारा शरीर भी चला गया, फिर से हम प्रकट हुए, हमारा शरीर भी प्रकट हुआ, फिर हमने कोई मां का खोड़िया खोजा, वो भी शरीर है, तो वो तो चला जाएगा। ये मूर्ति क्या दिखाती है? ये मूर्ति दिखाती है मातृत्व की शुद्ध शक्ति, जो पालन पोषण करने वाली शक्ति है, जो जीवन को प्रकट करती है, वो शक्ति दिखाई गई है। तो फिर मुझे ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर मां अपने बेटे को स्तनपान करवाती है तो थोड़ा वो संकोच करती है, अपना बेटा है, बच्चा है, अपने पेट से आया है, पूरा शरीर उसने जाना है, दोनों की तरंग एक है, वो अलग नहीं है। जब तक बेटा, बच्चा, संतान उसके भीतर है, पूरा शरीर बनता है, पूरा शरीर, मां के हर एक कोष, पूरा ऐसा समझो कि जो बच्चे का शरीर है वो मां का ही शरीर है, या मां के शरीर में ही उसका शरीर बनता है। तो सारी की सारी भावनात्मक तरंगे उसमें होती है, विचारों की धारा उसके मन में बहती है, शरीर की धारा उसमें बहती। इसलिए तो स्त्रियों को जानना बहुत जरूरी है, जो मां बनने जा रही है स्त्रियां, क्योंकि जिस तरह का वातावरण उसके भीतर, अपना वातावरण शरीर का, जिस तरह से उसका मन का वातावरण आत्मिक शक्ति का साथ उसका संबंध इस तरह से गर्भ धारण करेगी, इस तरह से शरीर बनेगा। अगर उसका शरीर बीमार होगा तो बच्चे का शरीर भी बीमार होगा। वो जब जन्म लेता है तो उसका शरीर भी बीमार होता है, उसका पालन पोषण वो ठीक से नहीं कर सकती। मैं बात कर रहा हूं देवी की, तो उसके स्तन खुले दिखाए गए या शरीर पूरा नंगा दिखाया गया, उसका इतना ही कारण कि उसे कोई अपना जो है, जो अपना ही है, जो अपने शरीर का हिस्सा है, वो एक ही है। मां और बेटा कभी अलग नहीं है, कभी भी अलग नहीं हो सकता। ये तो हमारे दोनों के जीवन की यात्रा है, माता की अपनी यात्रा है, जहां से हमने जन्म लिया वो भी एक व्यक्ति है,
और हमारी भी अपनी यात्रा है, हम भी अपनी इंडिविजुअल यात्रा करते, व्यक्तिगत यात्रा करते, फिर भी हमारे शरीर में, हमारे भीतर गहराई में मातृत्व की शक्ति रहती है। और माता कभी नष्ट नहीं होती, कभी। मातृत्व की शक्ति, जहां पर जीवन प्रकट होता है वहां मातृत्व की शक्ति पहले जाग जाती है, मातृत्व की शक्ति पहले आती, तब जीवन प्रकट हो सकता है। ऐसा समझो कि हम उसकी गोद में खेल रहे हैं, चाहे हम बड़े हो जाए, बूढ़े हो जाए, वो तो शुद्ध परम शक्ति है, अनंत शक्ति है। तो उसके लिए तो हम बच्चे ही है, हम कितने ही बूढ़े हो जाए, 200 साल के हो जाए या 500 साल के हो जाए, फिर भी उसके लिए तो बच्चे ही है हम। ये प्रकट करने का ढंग है, ये कला की रीत है प्रकट करने की। जिस तरह से मैं तुम्हें समझाता हूं तो ये शब्द की रीत है कि मैं शब्दों को किस तरह से सुव्यवस्थित प्रकट कर सकता हूं, शब्दों को किस तरह से जोड़ सकता हूं, कैसे उदाहरण दे सकता हूं तुम्हें समझाने के लिए। ये शब्द का प्रयोग है। और मूर्ति जो है वो दर्शन का प्रयोग है कि तुम मूर्ति में जब देखते हो तो मूर्ति में कुछ संकेत है, मूर्ति में शब्द नहीं लिखे गए, आकृति से तुम्हें बताते मूर्ति, और इसमें कुछ बड़ा नहीं है। तुम जैसे अपने को जानना शुरू करते हो, तुम हर एक मूर्ति का रहस्य प्राप्त कर सकते हो, हर एक मूर्ति का रहस्य कि ये मूर्ति क्या संदेश देना चाहती है। महाकाल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, महाकाल को प्राप्त करने में अड़चन क्या है कि आज अगर हम चाहे कि मुझे महाकाल प्राप्त करना है तो आज हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि हमारे भीतर काम कर रहा है मन, वृत्ति काम कर रही है। और वृत्ति आज की नहीं है, जब से हमने जन्म लिया हमें पता भी नहीं था किस तरह से मन बन गया हमारे भीतर। आज का जो हमारा स्वरूप है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। हमने जो जीवन की यात्रा की उस पर से हमारा शरीर का रूप प्रकट होता है। ये एक दिन का परिणाम नहीं होता है। आगे भी अगर हम यात्रा करेंगे तो हमारा शरीर अपना स्वरूप बनता जाएगा, उसका अपना स्वरूप बनता जाएगा, इस तरह से वो प्रकट होता जाएगा। कब हमारा मन बन गया, विचार की तरंगे चालू हो गई हमारे भी, कुछ पता न चला। हमें पता कब चला? जब पीड़ा शुरू हुई जीवन में, दुख शुरू हुए, संताप शुरू हुआ कि हम सब कुछ करते हैं फिर भी पासा ठीक नहीं पड़ता। एक समय आ जाता है जीवन में, फिर तुम हजार उछड़ो कूदो, हजार तरह की लागवग लगाओ संसार में, हजार तरह के खेल खेलो, पद प्राप्त करो, धन प्राप्त करो, संपत्ति प्राप्त करो, सब कुछ प्राप्त करो, बाहर से व्यवस्था ठीक करने का प्रयत्न करो, ये ठीक कर लूं, वो ठीक कर लूं। एक आयाम आ जाता है जहां फिर कुछ काम नहीं आता। हजार प्रयत्न करते, इतना प्रयत्न काम आता है कि इतना प्रयत्न करते फिर भी अंदर कुछ चुका चुका लगता है, मिलता नहीं। और जो हमें हैरान करता है वो हैरान करता है हमारा ही मन, बाहर से कुछ नहीं आता। तुम जब पूरे स्वस्थ हो जाते हो, पूरे शुद्ध हो जाते हो, बाहर की कोई तरंग तुम्हें असर नहीं कर सकती। न व्यक्ति असर कर सकती है, न भाव असर कर सकते, भाव की तरंगे असर कर सकती, न शरीर की तरंगे असर कर सकती है। ब्रह्म वेदांत जी को मैं कितना ही गुस्सा दिलाने का प्रयत्न करूं, नहीं होते गुस्से, मैं ट्राई करता हूं। क्या कारण है? उससे ऊपर उठ जाना, चेतना का ऊपर उठ जाना, कि जो अर्थघटन करने वाला मन था, मन है। जब तक मन है तो मित्र भी है और शत्रु भी है, और जहां मन मिट जाता है तुम विस्तार को प्राप्त कर लेते हो, फिर हजार ट्राई करो, उसे गुस्सा दिलाने का प्रयत्न करे तो वो गुस्सा होते नहीं, और जब उसे गुस्सा होना ही है तो तुम कितना ही अच्छा व्यवहार करो वो गुस्सा ही करेगा, क्योंकि उसे करना है गुस्सा तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करना। उसके हाथ में आ गई वृत्ति। जब तक वो हमारे हाथ में नहीं आते, वो राक्षस को हम जब तक नहीं जीतते, कोई राक्षस सिंगड़ा वाला बाहर नहीं है, और बिना सिंगड़ा के राक्षस है भीतर। मैं कहता हूं चल,
भीतर के जो राक्षस है उसका सिंगड़ा नहीं है, फिर भी वो हैरान करता रहता है। भीतर हैरानी, अगर तुम हैरान हो रहे हो तो अभी राक्षस जिंदा है, ऐसा समझो। भीतर राक्षस जिंदा है। जो वृत्तियां है, फिर वो लोभ हो, फिर वो ईर्ष्या हो, फिर वो तिरस्कार हो, कामना हो, वासना हो, अहंकार हो, ये सारे राक्षसों के रूप है। कालिका के तुम डोक में हार देखो कि फूलों बूलों के हार नहीं, ये पुरानी बात। उसने तो कोई वो भी गहने भी धारण नहीं की, उससे पहले मूर्तियों को सुव्यवस्थित गहने पहनाए गए, लेकिन कालिका ने वो तोड़ दिया। वो जो ढंग था मूर्ति को प्रकट करने का, ढंग था कि बहुत सुव्यवस्थित रूप से मूर्तियां प्रकट होती थी उससे पहले। और कालिका की मूर्ति चित्र तो ऐसे, शिव पड़े हैं उसके पैर में, चल शिव उसके पैर में, और उसका एक पैर ऊपर, कालिका का एक पैर उसके ऊपर। क्या अर्थघटन है इसका? उसके तुम गले में देखो तो इतने राक्षसों की माला। तुम अगर उसका काली के वर्णन है तो उसमें ऐसा ही है, तो उसने महिषासुर को मारा, ये किया। इतना तुम समझो कि कोई एक दुष्ट व्यक्ति है, चलो दुष्ट व्यक्ति है, कोई खूनी है, चोर है, महाचोर है, ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जो सबको हैरान कर रहा है। पहले जो समय था वो इस तरह का समय था जिसमें लड़ाई बहुत सामान्य थी। छोटे छोटे कबीले में लोग रहते थे। हम जितना बड़ा देश का विस्तार है, इतना बड़ा देश का विस्तार नहीं था। ये छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे भाग थे, और उसमें मनुष्यों के बीच जो, उसमें भी जहां अज्ञान था वहां लड़ाई होती रहती थी। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करता है, लड़ाई कब होती है? जब हम कुछ बाहर से प्राप्त करना चाहते हैं। एक रोटी है और खाने वाले दो कुत्ते हैं, लड़ाई शुरू। देखो, दो कुत्ते हैं, तुम एक रोटी रखो, तो ये कुत्ता ऐसा नहीं करता कि चलो आधी तुम खाओ आधी मैं खाता। ये पूरी ही हड़प करने की कोशिश करता है। ये हमारे जीवन की यात्रा है, समझना है इसे। आज जो वृत्तियां काम करती है, आज भी वृत्तियां काम करती है, उसमें प्राणियों के शरीर से जो हम गुजरे हैं, उसके जीवन से जो हम गुजरे हैं, क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा है। पहले हमारा जो जीवन प्रारंभ होता है वो स्पर्धा से प्रारंभ होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो जैसे तुम संसार में बाहर जाओगे कुछ प्राप्त करने के लिए, तो तुम एक नहीं। जैसे कि वड़ा प्रधान अगर मुझे बनना है तो मुझे नरेंद्र मोदी से स्पर्धा में उतरना पड़ेगा, मुझे भी प्रचार करना पड़ेगा कि स्पर्धा में उतरना पड़ेगा। बाहर अगर तुम कुछ भी प्राप्त करना चाहोगे, कुछ भी, चाहे रुपया हो, पैसा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी, जैसे तुम बाहर निकले, तुमने कदम बाहर रखा कि स्पर्धा चालू। ये बाहर का नियम है। जैसे तुम अंदर आते गए स्पर्धा रहितता, क्योंकि आखिर तो तुम पाना चाहते हो तो शांति, तृप्ति, आनंद, प्रसन्नता, वैसे ही मिलने लगे अपने भीतर। तो फिर बाहर जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा थी वो किस लिए थी? चल, अगर बाहर से कुछ प्राप्त करना है तो किस लिए करना है? आखिर में क्या उद्देश्य है हमारा? बाहर से कुछ भी प्राप्त करना है तो क्या उद्देश्य? तो वो भीतर ऐसे ही मिल गया जिसे, तो फिर बाहर की लड़ाई से वो अपने आप निकल गया, अपने। जिसने परम ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने परम ज्ञान प्राप्त किया है, उस व्यक्ति को किसी का शरीर की हिंसा करने में कोई रस न रहेगा। क्योंकि शरीर की हिंसा करके करोगे क्या? अगर शरीर चलो मार दिया तुमने, एक राक्षस है, कोई एक राक्षसी वृत्ति जिस पर सवार है, उसे कोई प्रबुद्ध व्यक्ति मारने की कोशिश नहीं करेगा। कभी नहीं हो सकता, ये कभी न हुआ है, न होगा, न हो रहा है, न होगा। जिसने ज्ञान प्राप्त किया, जैसे कि बुद्ध और अंगुलीमाल, तुम देखो अंगुलीमाल जैसा वो राक्षस नहीं, तुम उसे क्या कहोगे? चलो उस समय का वो राक्षस, उसकी प्रतिज्ञा भी तुम देखो कि मैं 1000 लोगों की अंगुली काट के मैं उसकी माला पहनूंगा, और अंत में 999 अंगुलियां आ गई, एक अंगुली रह गई। जब बुद्ध को पता चला, जब वो रास्ते से जा रहे थे, सबने बताया इस रास्ते पर मत जाना,
यहां अंगुलीमाल घूमता है, तुम्हारे शरीर को नुकसान हो सकता है। बुद्ध ने जब जाना वो बात कि वो 999 अंगुलियां उसे आदमी मिल गए, उसने काट दिए उसके हाथ, उसके अंगुलियां पहना, उसकी माला बनाकर वो घूमता रहता है, पहनकर घूमता है। तो ये देखो बुद्ध की करुणा। बुद्ध कहते हैं उसका 1000वीं अंगुली आएगी कहां से? चलो मैं अर्पण करता हूं मेरी अंगुली, तो ताकि उसका पूरा हो जाए, उसका जो काम वो कर रहा है वो पूरा हो जाए। बुद्ध उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, उसको 1000वीं अंगुली भेंट करने के लिए कि चलो मैं आ रहा हूं। देखो अभी तक जो अंगुलीमाल ने 999 अंगुली काटी है उसमें मनुष्य भयभीत है। वो आगे दौड़ रहा है, अंगुलीमाल पीछे फरसा लेके पीछे पड़ा है, उसके पीछे मनुष्य घबराता है, वो छुपता है, भागता है, दौड़ता है, आखिर में अंगुलीमाल पकड़ लेता है और उसकी अंगुली काट देता है और उसकी माला में मोती की तरह वो अंदर ले लेता है, उसकी माला में। पहली बार अंगुलीमाल ऐसा दर्शन करता है कि कोई एक शरीर है उसके सामने आ रहा है, उसे कोई भय नहीं, उसे छूता है कुछ, अंगुलीमाल को भीतर कुछ छूता है। क्या छूता है? भद्रकाल शुरू, महाकाल शुरू, अंगुलीमाल के भीतर महाकाल की घटना शुरू। बुद्ध जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं, अंगुलीमाल डराने की बहुत कोशिश कर रहा है, वो उसका मन है कि इसी तरह से उसने काम किया है, अभी तक जो काम किया है मनुष्य को डराने का काम किया है। तो वो फरसा लेकर वो चिल्लाता है, उसे घबरा रहा है बुद्ध को कि मत आगे बढ़ो, मेरे सामने मत आओ, मैं काट दूंगा तुम्हें। लेकिन बुद्ध उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तुम्हें संवाद कहता हूं कि क्या होगा दोनों के बीच का संवाद। बुद्ध ने यही पूछा होगा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें 1000वीं अंगुली नहीं मिल रही है ना, मैं आ गया तुम्हें देने के लिए। यही हिला देता है, ये हिला देता है। मैं तुम्हें कहूं, बुद्ध जो होता है, बुद्ध कोई पुलिस थोड़ी है, बुद्ध थोड़ा कोई सोल्जर है कि सामने दुश्मन दिखे कि वो मशीन गन से उड़ा देगा। ये बुद्ध नहीं है। बुद्ध अंदर से रूपांतरित करेगा तुम्हें। बुद्ध की जो भावना है, बुद्ध का जो दर्शन है, बुद्ध तब संतोष में आएगा जो उसका काम करने का ढंग है वो इस तरह का ढंग होता है बुद्ध का, कि पूर्ण रूपांतर कैसे किया जा सकता है, उसकी शक्ति को किस तरह से ऊपर लिया जा सकता है, उसे अपनी भूल पता चलती है कि नहीं, ये बुद्ध का प्रयोजन है। बुद्ध किसे हम कहते हैं? जिसने अपने भीतर पूरा मन जाना, पूरा मन किस तरह से काम करता है, अपनी वृत्तियों को जिसने पूरा जाना कि किस तरह से वृत्ति काम करती है। अगर मैंने मेरे भीतर की वृत्ति काम की है तो मैं तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि इसकी वृत्ति इस तरह से काम कर रही है और यहां पर ये हैरान हो रहा है, या इसकी वृत्ति काम कर रही है। वृत्ति जीत जाती है, ये नहीं जीत रहा है, इसकी शक्ति अभी जगानी है। तो बुद्ध का दर्शन मात्र शांति से चलना, शांति से आना, उसके सामने ही आना। ऐसे नहीं, आज पहली बार अंगुलीमाल ने ऐसा मनुष्य का शरीर देखा कि जो घबराहट से बाहर हो, जिसमें कोई घबराहट नहीं, हृदय की धड़कन में कोई फर्क नहीं, न चाल में कोई फर्क, न आने की रीत में कोई फर्क, और उल्टा जैसे अंगुलीमाल के नजदीक आ रहे हैं बुद्ध, और शांत और शांत और शांति, महाशक्ति सरस्वती जो है, परम शुद्धता, परम शांति, जो सरस्वती की मूर्ति का संदेश है। संदेश ये है, सफेद वस्त्र जहां भी है चित्रात्मक रूप में, वहां शांति की शक्ति दिखाई गई है। और तुम देखो जरा कि महाशक्ति जो है वो शांत है। तुम जरा बैठ के देखो, चलो कितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, शांत बैठने की कैपेसिटी कितनी है, तुम कहां कहां पर शांत हो सकते हो। तुम पूरा दिन देखो, शांति जो है वो महाशक्ति का प्रागट्य है। अगर सरस्वती को सफेद वस्त्र दिए गए हैं तो इसलिए दिए गए हैं कि परम तृप्ति, परम शांति, जो बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति, उसके भीतर पूरी शक्ति जागी हुई, पूरी तृप्ति अंदर, बचने का अब कहां क्या रखा है उसके पास, क्या बचाना है उसे अब।
जो मिलने जैसा था वो मिल गया, वो कोई मिटा नहीं सकता। तुम जब अपना ज्ञान प्राप्त करते हो अपने भीतर, तुम जब अपनी आत्मिक शक्ति प्राप्त करते हो, तुम अपनी आत्मा प्राप्त करते हो, तुम अपनी भीतर अपनी जगह, स्पेस, आत्मा का अर्थ है जगह, अपने भीतर, वो नष्ट नहीं हो सकती। अगर अंगुलीमाल बुद्ध को मार भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध को, अंगुलीमाल को फर्क पड़ सकता है क्योंकि अभी मन है उसके अंदर। लेकिन जो बुद्ध का प्रयोजन होता है, मैं ये समझा रहा हूं कि अगर कालिका है जो महाशक्ति है, पराशक्ति जिसे हम कहते हैं अंबिका, अंबा, पूरी शुद्ध शक्ति है, उसके लिए सारे अपने ही बेटे हैं, सारे अपने बच्चे हैं। जब मैंने बहुचरा मां का रूप, मेरी आंख में आंसू आ गया जब पहली बार मैंने बहुचरा मां के रूप को जाना। ये बात बताता हूं, मातृत्व की शक्ति समझो कि जो नपुंसक व्यक्ति जन्म लेता है, नपुंसक व्यक्ति जिसे हम हिजड़ा कहते हैं या छक्का कहते हैं, या जिसे हम इस निकृष्ट दृष्टि से हम देखते हैं उसे, या उसको हम अवहेलना करते हैं समाज में, देखो वो भी माता के शरीर से ही आता है, माता के शरीर से आता है। एक मां ऐसी भारत में इस तरह से प्रागट्य हुआ मातृत्व का, देखो एक स्वरूप ऐसा दिया गया कि जो बहुचरा मां है वो इसकी मां है, इस तरह से दिया गया। क्योंकि मां रखती नहीं कोई, समाज की जो व्यवस्था है उसमें जब नपुंसक बच्चा पैदा होता है, नपुंसकता और कुछ भी नहीं कि एक शरीर यात्रा कर रहा है, एक जीव यात्रा करता है, वो जल्दबाजी कर जाता है जन्म लेने में, वो तरंग अपने आप होता है, ये अपने आप प्राकृतिगत बात है, इसमें कुछ। लेकिन ये प्रागट्य इस तरह से होता है कि जल्दबाजी हो जाती है, प्रगट जो स्वरूप है उसमें जल्दबाजी हो जाती है। तो न वो स्त्री का शरीर पूरा धारण कर सकता है, न पुरुष का शरीर धारण कर सकता है पूरी तरह से। विद्युत कुंठित हो जाती है, भीतर की जो विद्युत है वो ठीक से रूप नहीं ले सकती, भीतर कुंठित हो जाती है शक्ति, क्योंकि ये तो अनंत जीवन का प्रागट्य है, अनंत जीवन का प्रागट्य। तो ऐसा नहीं है कि खाली ऐसा मनुष्य में ही होता है, प्राणियों में भी होता है, वनस्पति में भी होता है, ऐसा इस तरह का होता है। तब स्त्री के शरीर जन्म लेते हैं या पुरुष के शरीर जन्म लेते हैं। प्रकृति में भी निष्फलता आती है कि खाली निष्फलता हमें ही मिलती है, प्रकृति जो काम करती है उसका स्वरूप प्रकट होता है। इसमें भी ऐसा होता है कि बहुत कुछ पूरा प्रकट नहीं हो सकता, फिर से प्रकट होने का प्रयत्न होता है, उसमें फिर से प्रकट होने का प्रयत्न होता है। लेकिन समाज व्यवस्था इस तरह से है कि समाज को समाज में ये जो नपुंसक जब बच्चा पैदा होता है तो ये समाज के लिए उसे रखना ठीक नहीं है, वो समाज के लिए जरूरी नहीं है, योग्य नहीं है समाज में रहना, उसका कुछ काम नहीं है। तो एक व्यवस्था ऐसी की गई कि उसे बाहर निकाला गया कि नहीं, समाज में नहीं रखना है। ऐसा होता है कि जहां जन्म होता है वहां नपुंसक लोग, जिसे हिजड़ा हम कहते हैं या छक्का कहते हैं, ऐसे लोग आते हैं, द्वार खटखटाते हैं कि ऐसा कोई बच्चा हो तो हमें दे दो। और उसकी मां है वो बहुचरा मां, बहुचरा मां का स्वरूप है कि जो उसे भी धारण करती है। ऐसी मां, और ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी मां भारत में हुई, मैं तुम्हें कहता हूं ऐसी मां थी कि जिसने संभाला, आज भी है, ऐसे संभालते, बहुत संभालते, चाहे वो पुरुष का शरीर हो चाहे वो स्त्री का शरीर हो, संभाल रखते हैं, इन लोगों की संभाल रखते, क्योंकि वो भी आखिर में तो मनुष्य बनना चाहते थी, वो शक्ति है उसके भीतर भी, मनुष्य के रूप में प्रकट होना चाहती है, ये शक्ति न हो सकी, इसमें इसका क्या दोष है, न हो सकी प्रकट, उसको संभालने वाली शक्ति है, और उसे मां का रूप दिया गया। और मां थी, जो मैं बताता हूं तुम्हें, उस मां ने स्वीकार कर लिया कि जो संसार जिसे कहता है कि तुम हमारे यहां न रहो, ये समाज व्यवस्था में तुम्हें नहीं रहना है, वो निकाल देती है। तो ऐसी मां थी भारत में, उसने स्वीकार कर लिया कि तुम मेरे बेटे हो, चलो तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। क्योंकि वो जो माता थी जिसे हम कहते बहुचरा मां, उसे समाज मानता था, क्योंकि वो शक्ति प्रकट हो गई भीतर से, तो समाज उसे मानता था, उसे रिस्पेक्ट देता था, उसके चरणों में
संपत्ति देता था, राजा थे तो वो भी उसे मदद करता था। उसकी जो व्यवस्था थी, आश्रम था, जो भी था, उसमें मदद होती थी समाज से। और ये जो मां थी वो ये नपुंसक लोग थे, इसके शरीर संभालती थी। देखो ये मां, जो मां की शक्ति है वो खाली शरीर में बंधी हुई नहीं है। मातृत्व, तुम कहीं भी चले जाओ, जो घर से भाग कर गए हैं, कहीं भी गए, उसे पता चलेगा कि नहीं कोई संभालने वाला है। कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है, माता भी है, माता की शक्ति भी है और पिता की शक्ति भी है। जिसने जाना ऐसा जाना, धरती मेरी माता, पिता आसमां। जिसकी मां न रही या पिता न रहा, जीवन की यात्रा है। किसी को मिलता है ये स्वाद कि मातृत्व का स्वाद ले सके, मां के प्रेम का स्वाद ले सके, किसी को नहीं मिलता। सबकी अपनी यात्रा है, अनूठी यात्रा है जीवन। कई लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि कहीं भी जाओ मां मौजूद है, कहीं भी चले जाओ, मातृत्व की शक्ति हर जगह मौजूद है। जिस तरह से प्रकाश होता है, तुम यहां हो कि 10 किलोमीटर दूर जाओ, 50 किलोमीटर दूर जाओ, 1000 किलोमीटर दूर जाओ, सूर्य होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, लेकिन होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। इस तरह से संभालने वाली शक्ति है, जीवन को संभालने वाली शक्ति है, जिसे हम कहते हैं पराशक्ति या आद्य शक्ति। तो वो जीवन को प्रकट करने वाली शक्ति है, जीवन को पोषण देने वाली शक्ति है, वो हर जगह मौजूद है। कई बार तुम्हें ऐसा अनुभव भी, जिससे करना नहीं है, ये प्रयत्न कभी नहीं करना है, लेकिन अज्ञान के कारण हो गया कि चलो हम अपने को मिटाने चले, कि तुम अपने को मिटाने गए कि चलो मुझे आत्महत्या कर लेनी, अब जीना नहीं है, मुझे मर जाना है। कोई तुम्हें रोक लेता है। ये कौन रोक लेता है? कि तुम जब वहां जाते हो मारने की, आज रस्सी डाली देनी है गले में और मर ही जाना है। पॉइजन तुम निकाल के रखते हो कि आज ये गोली खाई लेनी है, या ये द्रव्य पी लेना है, आज एसिड पी लेना है और जीवन को नष्ट कर दे। कभी नहीं करना है। आगे बताऊंगा, पूरी आत्महत्या के बारे में बताऊंगा कि नहीं करनी वो आत्महत्या, लेकिन वो संभालने वाली शक्ति है। मैं खाली शब्दों से ये बात नहीं कर रहा हूं, वो संभालने वाली शक्ति है। जिसने ये प्रयत्न किया है उसे पता है, प्रयत्न करना चाह फिर भी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, अंत क्षण में कोई आ जाता है, उसे दिखता नहीं। और ऐसा तो हर कदम पर होता है, हर कदम पर संभालने वाली शक्ति है। आद्य शक्ति ऐसा नहीं है कि जब हम मुश्किल में आते हैं तभी प्रकट होती है, वो तो संभालती है। जिस तरह से मां किस तरह से ध्यान रखती है अपने बच्चे का, वो अगर चलना शुरू करता है, कहीं जा रहा है, तो मां कहीं भी बैठी है, उसकी आंख रहती है कि बच्चा कहां जा रहा है। ये तो खाली भौतिक शरीर के संबंधों की बात है, इसमें भी इतना घटता है कि मां के अंदर अपने आप चिंता आती है, अपने आप। ऐसा नहीं है कि मां को चिंता करना है, ऐसा कोई शास्त्र पढ़ना है उसे कि इस तरह से तुझे तेरे बेटे की चिंता करनी है। कि जो निरक्षर मां है, जिसने क ख ग कुछ भी नहीं जाना, तुम जरा प्राणी जो अपने बच्चे को संभालते हैं, तुम देखना जरा कि किस तरह से एक कुत्तियां होती है वो अपने बच्चे को संभालती है, या एक गाय होती है, उसका जो वाछरड़ा होता है जब वो जन्म लेता है, किस तरह से आंख से आंसू आ जाते हैं जब वो मातृत्व देखते हैं। और वो हर जगह मौजूद है, हर जगह। ये तो खाली शरीर का संबंध, प्राणी में इतना प्रेम, प्राणी में तुम देखो, मनुष्य में इतना प्रेम। तो हम तो बात करने जा रहे हैं पराशक्ति, आद्य शक्ति, जो पूरे जीव का, हर एक जीव का जीवन संभालती है। अगर कोई मां है, उसका एक बेटा चोर हो जाता है, जो मां है उससे ही केवल यह पता चलता है कि एक मां का बेटा अगर चोर हो जाता है या हत्यारा हो जाता है, ऐसा पता चलता है। फिर भी मां कभी ऐसा नहीं इच्छती, ऐसा नहीं सोचती कि मेरा बेटा का सत्यानाश हो जाए, उसकी गर्दन कोई काट दे, उसे कोई, कभी वो चिंता में रहती है कि कब मेरा बेटा समझे और सच्चे रास्ते पर आए, अच्छा काम करे, ये न करे, क्योंकि उसके शरीर से, उसकी कोख से आया है। तो उससे भी अच्छा नहीं लगता कि ये मेरी कोख से ऐसा बच्चा आया कि हत्यारा हो गया, उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो कभी नहीं चाहती, अगर वो कहती है बाहर से कि भले वो उसका सत्यानाश हो, तो भी मैं कहता हूं वो बाहर का
बाहर की बात है, अंदर की नहीं, क्योंकि उसका प्राण का संबंध है अपने बेटे के साथ, वो नहीं मारना चाहते। ये तो मैं खाली भौतिक शरीर के संबंध जो मां बच्चे का है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये तो पराशक्ति का अनुभव किया जिसने, उसने पूरा जीवन जान लिया कि चलो ये व्यक्ति को अगर तुम मार दोगे, यही तरंगे लेकर वो आगे जाएगा और उस फिर से जन्म ले लेगा, शरीर फिर से जन्म ले लेगा, फिर से वो वही काम करेगा। अगर बुद्ध है, बुद्ध जब प्रकट होते हैं, कोई प्रबुद्ध व्यक्तित्व प्रकट होता है तो उसका काम क्या होता है? जीवन का रूपांतरण। तुम जहां भी हो वहां से तुम किस तरह से ऊर्ध्व गति प्राप्त कर सको, ऊपर की ओर जा सको, ये उसका लक्ष्य होता है। नहीं तो फिर प्रबुद्धत्व का क्या अर्थ है, बुद्ध का क्या अर्थ है, उसका होने का अर्थ ही क्या? अगर वो ही ऐसी तरह से मारता, जहां भी पुराने शास्त्रों में तुम वध देखो कि कृष्ण ने कंस का वध किया, वो खाली शारीरिक रूप में नहीं, उसने अहंकार का नष्ट करने का काम किया। जो अहंकार था उसके भीतर, जीवन को न समझने की, जो न समझने का उसका ढंग है, जिसे हम कहते हैं राक्षस या आसुरी माया, असुर, जिसका जीवन असुर है, अभी सुर नहीं मिले हैं, तो कोई प्रबुद्ध व्यक्ति को उसमें रस नहीं होता है कि इसका शरीर में काट दूं। इसके साथ जुड़ी हुई एक बात मैं कहता हूं कि जितने भी आप पुरानी देवियां देखोगे या देव देखोगे, इसके साथ एक 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 प्राणी या पंछी दिया गया है। देखो आप, बहुत सी देव देवियां ऐसे हैं जिसके साथ कोई ना कोई वाहन है। जैसे कि गणपति है तो इसके साथ चूहा है, या कामाक्षी देवी है तो पोपट है, या हंसवाहिनी है, सरस्वती को हंसवाहिनी कहा गया कि वो हंस के ऊपर सवार है। इस तरह से कोई ना कोई पशु, प्राणी, पंछी उसके साथ जोड़ा गया। क्या कारण? उस वक्त भी जिसने जाना उसने ऐसा जाना कि जितनी शरीर की हिंसा कम हो उतना जो आध्यात्मिक यात्रा है, इस जीव की आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें मदद रूप हुआ जा सकता है। एक तो जो प्रकृति है उसकी अपना चलने का ढंग है कि अगर बहुत हिंसा होती रही, जो छोटे प्राणी है, पशु है, उसकी अगर हिंसा होती रही, तो जो प्रकृति का अपनी एक श्रृंखला है, जन्म, जिस तरह से मनुष्य योनि में जो जीव आता है वो कुछ यात्रा करके आता है, उसका बीच का जो स्टेप है अगर हम काट दिया जाए या मिटा दिया जाए तो मनुष्य योनि तक वो यात्रा नहीं कर पाता, जीव नहीं आ सकता। वो जीव तोड़ दी, हमने कड़ी तोड़ दी। जब आध्यात्मिक विज्ञान ठीक से जगेगा तब पता चलेगा कि हम किस तरह से भूल कर जाते हैं। कैसी अद्भुत प्रकृति है कि जहां शेर है, वाघ है, इस तरह से प्रकृति अपने को प्रकट करती है, हम उसे नष्ट कर देते हैं, हम उसे मार देते हैं कि इस योनि से फिर वो आगे बढ़ेगी। वो योनि से जीव यात्रा करते 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 वो मनुष्य योनि तक आ जाएगा। और जो जान लेता है वो पूरा जीवन जान लेता है, पूरा जीवन जान लेता है, क्योंकि ये पृथ्वी एक पाठशाला है। ये पृथ्वी अंतिम पड़ाव नहीं है, ये बीच का हमारा ठहराव है। मनुष्य जो होना है वो बीच का ठहराव है, पड़ाव है। खाली तुम सांस ले लो, इतनी यात्रा करके आए हो, पंछी बने, वनस्पति बने, मनुष्य में भी अनेक योनियां ली, अब थोड़ी अपनी सांस ठीक कर लो, फिर तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अब ऊपर चढ़ना है। मनुष्य योनि से ऊपर की यात्रा शुरू होती है, जो हम कहते हैं आध्य शक्ति या पराशक्ति की प्राप्ति या उसका स्वरूप जानना। ये खाली 9 दिन की बात नहीं है, ये तो खाली संकेत है। यहां से प्रारंभ होता है। जिस तरह से एक क्षण के लिए तुम आंख बंद करो, इस तरह से आराधना का प्रारंभ है कि चलो 9 दिन कम से कम संसार में तुम इतने खोए रहते हो, कम से कम 9 दिन तो निकालो। अब इसकी संख्या 9 क्यों? कि क्यों 9 ही दी गई उसकी संख्या? इतने अद्भुत रहस्य है, ऐसी छोटी छोटी बातों में इतने अद्भुत रहस्य कि ऐसा नहीं है कि 9 दिन से पूरा हो जाता है, आराधना पूरी होती है, ऐसा नहीं है। 9 दिन से आराधना का प्रारंभ होता है। इस तरह से समझो, नवरात्रि का जो त्योहार है
या श्राद्ध के दिन है, उसका अर्थ है कि यहां से तुम प्रारंभ होता है, तुम्हारी समझ का प्रारंभ होता है। तुम आगे चलो, तुम्हें भूलना नहीं है, नवरात्रि का त्योहार भूलना नहीं है। देखो मैं जिस तरह से समझाता जाता हूं, तुम देखो कि ये विस्तार की ओर जाता है या सिकुड़ती जाती है तुम्हारी समझ। मैं बात कर रहा हूं, महाकाली ने इतने राक्षसों के चेहरे पहने हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? इसकी माला पहनाने का अर्थ क्या है? हाथ में इतनी खप्पर दी गई है, एक हाथ में वाटका रखा हुआ है। मैंने ऐसे उसके चित्र देखे कि राक्षस का सर काटा हुआ है, उसकी जो राक्षस की चोटी है उसके हाथ में सिंगड़ा वाला राक्षस है, जिस तरह से कल गणपति दिखता था इस तरह धर्मानंद ने बनाया ये राक्षस, उसका सर काटा हुआ है और उसमें से लहू की धारा बह रही है। उसका जो राक्षस का सर है वो काट दिया गया है, उसमें से लहू की धारा बह रही है। और दूसरे हाथ में उसने कटोरा रखा है, एक हाथ में राक्षस का सर है, एक हाथ में कटोरा है, और जो लहू है वो कटोरे में पड़ रहा है, वो जमीन पर नहीं डालना है। वार्ता ऐसा कहती है, जो पुराने शास्त्र की वार्ता है, महाकाली के स्वरूप के साथ जुड़ी हुई वार्ता ऐसा कहती है, दुर्गा के स्वरूप के साथ, कि अगर राक्षस के शरीर का एक भी बूंद धरती पर गिर जाए तो फिर से राक्षस पैदा होता है, दूसरा राक्षस पैदा होता है। तो उसे धरती पर नहीं डालना है, उस लहू को धरती पर नहीं पड़ना है, वो अपने पात्र में ले लेती है। वो जो कालिका है अपने पात्र में ले लेती है। और ऐसे भी रूप दिखाए गए कि वो कालिका पी रही है, राक्षस का रूप जो खून है वो खुद पी रही है। माता का रूप, इसे पवित्र माना जाता है। ये जो स्वरूप है कालिका का, ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति हुए रामकृष्ण परमहंस, उसे अद्भुत प्रेम, इस स्वरूप से अद्भुत प्रेम। क्यों? एक प्रबुद्ध व्यक्ति, उसे ऐसी हिंसात्मक आकृति के साथ इतना प्रेम, उसे बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो कभी कभी उसका शरीर स्त्रैण हो जाता था। जो उसके निकट रहते थे वो जानते हैं, ये बात है प्रकट रूप में, कि कभी कभी उसका शरीर, क्योंकि वो इतना प्रेम करते थे, काली के स्वरूप से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, कि दोनों के बीच वो अंतर ही नहीं रहता था कि काली कोई अलग और मेरा शरीर कोई अलग। जैसे खुद कोई स्त्रैण शरीर हो, इस तरह से उसका शरीर हो जाता था। उसको स्तन निकल आते थे, शरीर में से स्तन आ जाते थे बाहर, मेंसेस आती थी उसे। जिस तरह से स्त्रियों में मासिक धर्म बैठ आता है, इस तरह से वो स्वरूप एक पी जाते थे, वो जो कालिका का स्वरूप है। तो तुम जरा देखो, इतना प्रबुद्ध व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस जैसा प्रागट्य, और उसे ऐसी हिंसात्मक आकृति में इतना रस, कालिका के रूप में इतना रस, क्या संबंध है दोनों के बीच? आगे की दिव्यवाणी में जीवन के परम रहस्य हर एक मनुष्य समझ सके, जीवन का परम स्वाद हर एक मनुष्य ले सके, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करें।
काम पूरा हो गया, लेकिन कल आना।